आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिला? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। 6 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे मरीम नवाज़ के एक ट्वीट पर और शाहिद हकान अब्बासी ने मुतबादल ऑप्शंस के हवाले से हमारी खबर की तस्दीक कर दी। फिर फिरदौस हजी कवान ने कौन सी हदें पार की कि उन्हें निकाल बाहर किया गया और अब उनकी जगह कौन आ रहा है। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगान हुकूमत के मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह कत्ल और सूबा नमरोज़ के दारुल हुकूमत पर तालिबान का कब्जा। हाँ वो रशीद दोस्तम का घर भी उन्होंने गिरा दिया, बिल्कुल। और फिर उस्मान बुज़दार साहब फायरिंग से बाल बाल बचे, असल निशाना कौन था? यार वो ओम चौधरी को भूल गए आप। चलो उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी भी स्टोरियाँ हैं ना। जी जी। तुम ATM माइनस कुछ कर रहे थे ना प्लस उसकी बात। चलो ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं बुज़दार की कातलाना हमला, हाँ जी। ये दरअसल जो आज जी भी ताज़ा वज़ीर जो है नामजद जी 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 असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा द डिफेंस में। जी। अब पुलिस तो जो मर्जी स्टोरियाँ सुनाए जनाब, ये निकल गए थे तब बाद में फायरिंग हुई, ये वो। जो हमारी इतला है वो ये है कि असद खोकर के भाई हैं मुबशिर खोकर, ठीक है। वो इन्हें गाड़ी तक छोड़ने आए थे। ठीक है। और मुबशिर खोकर जो हैं वो फायरिंग में शदीद ज़ख्मी हुए। जो लोग हैं वो बताते ये हैं कि इनकी गाड़ी अभी हाथ से बाहर जो वो एरिया था बाहर नहीं निकली थी, अंदर ही थी जब फायरिंग हुई है। ठीक है। और फिर ये गाड़ी इनका ड्राइवर जो है भगा कर लेके गया है, लेकिन निशाना ये नहीं थे। हाँ जी। मेरा ख्याल है ठीक है। फायरिंग जो मुबशर खोकर साहब हैं, हाँ जी, और असद खोकर साहब जो हैं, इनका कुछ तनाज़ा चल रहा है सैफुल मुल्क खोकर वगैरह के साथ। ये आपस में कदन कुदन रायबंड, वही ज़मीनों के झगड़े सारे, दोनों तरफ से मुख्तलिफ अराजियों के पे कब्जे, ये वो जो भी है, ठीक है, खरीदते हैं या क्या करते हैं, एक ही काम है दोनों का, रियल स्टेट टाइप। ठीक। तो वो असल में 2 बंदे घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने फायरिंग की। मौके की तलाश में थे जी कि कोई भी यानी खोखरों में से हाँ जी बाहर आता है तो उन्होंने उस पर फायरिंग करनी थी। और उन्होंने मुबशिर खोकर को और जो आपके वज़ीर आला हैं, हाँ जी, ये बच गए। लेकिन ये सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम की तरफ तो निशान इशारा होता है ना जी। कि वो वज़ीर आला वहाँ गए हुए हैं। हाँ जी। बेशक कमेटी का मत ही है जो भी है तो वज़ीर आला नहीं यार, हूँ तो इख्तियारात भी काफ़ी मिल गए ने जी। बंदे कट कुट भी सकता हो। हाँ जी। ठीक है ना। लोगों ने ये पूछा हुआ है पिछले भी लाख के हवाले से कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने इसको इख्तियारात दे दिए, वो तो अपने किन्ने के इख्तियारात नहीं। वो हमने बताया था कल कि अब वो इस पोजीशन में है कि अगर मुक़्तदरा उन्हें तंग शंग करे तो वो नहीं होता। अच्छा, बल्कि वो उनको वेरता है, थोड़ा सा है। हाँ जी, बिल्कुल। वेरना समझते ना, आंखें दिखाता है। तो ये सारा वहाँ हुआ है वाक़या, वो बाल बाल बच के आ गए। अब सिक्योरिटी के जो खामियाँ शामियाँ होती हैं वो पुलिस वाले को स्टोरी ऐसी बनाएंगे कि वो केस का भी एक तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, दूसरा वो ख़ुद भी कहते हैं हम तो जनाब बड़े अलर्ट थे, हमारे कमांडोज ये थे वो थे। और दूसरा आपने फिरदौस अप्पा का क्या पूछा था? उन्होंने हदें, कौन सी हदें पार की कि उनको निकाल बाहर किया गया? यार फिरदौस अप्पा हमने कहा था ना कि बिल्कुल 15 जुलाई को या कहीं राउंड अबाउट 10-12 जुलाई के करीब, बिल्कुल जुलाई के। हमने कहा था कि आप उसने टीके से कहा कि इसको निकाले, निकाल बाहर करें। हाँ जी। कोई करे, वो यही था कि प्रोजेक्शन जो वो अपनी प्रोजेक्शन के लिए लगी रहती थी। हाँ जी। और सूबाई से ज़्यादा वफाकी मामलात में छेड़खानी करती थी। ठीक है। बल्कि बैनुल अक़वामी मामलात में भी वो टांग अड़ा देती थी। तो वो उन्होंने वो आम महफिलों में लोगों के साथ बातचीत करते, वो जब इनका जिक्र होता था उस्मान बुज़दार का। हाँ जी। अब ताज़ा तरीन क्या हुआ जिसकी वजह से वो ज़्यादा वो बुढ़ावा जाएगा, बुढ़ावा का लड़का, बुढ़ावा हम मिट्टी का मादू कह देते हैं, बुढ़ा गया। जी जी जी। यानी किसी को करना शौक है, डल माइंडेड, डल पर्सनैलिटी टाइप बात नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल। कि वो था। बुज़दार साहब को रिपोर्टें दे रहे हैं आपके भाईबंद सहाफ़ी, अच्छा, सहाफ़ी, सहाफ़ी, सहाफ़ी
दे रहे हैं रिपोर्टें कि जनाब ये वो आपको तो ये कहती है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा यार ये कोई पता चले ना कैसे। अच्छा। तो फिर एक साहब ने रिकॉर्डिंग कर ली, ओ। जो आपकी दोस्त हैं फिरदौस आपा, हाँ जी। ये जो उनके खिलाफ हज़ियान बक रही थी आपके वज़ीर आला के खिलाफ, मुंतखब वज़ीर आला जो है उनके खिलाफ बुढ़ावा ये वो मिट्टी दा मादू हाँ जी। वगैरह वगैरह। तो वो भाई साहब उन्होंने जाके वो ये देख लिया। अच्छा, दिखा दिया। ठीक है ना। वो कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। ठीक है। ये जो मैंने पत्ता पत्ता बोला है इसमें उस साफ़ी का नाम है। के ठीक है ना। ठीक है। बीच में नाम कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत कर ले। ठीक है। तो वो उन्होंने फिर पहले ही वो तपे हुए थे, हाँ जी। फिर उन्होंने ऊपर भी बताया देखे जनाब ये तो ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई कर दे। ठीक है ना। और फिर फारिग कर दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। तो अब इनकी जगह कौन आने का यार चांस है? वो पहले इनका झगड़ा चल रहा था, उसके साथ वो लड़की नहीं मुसरत जमशेद चीमा, हाँ जी। उनको तर्जुमान बनाया था, उसके साथ हाँ जी। इसका 2-3 दफ़ा झगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कि- तर्जुमान नहीं, मैं तर्जुमान। ठीक है ना। हाँ जी। वो कहती मैं तर्जुमान हूँ, ये कहती मैं हूँ। हाँ, मैं कर ली हूँ। और मुसरत जमशेद चीमा भी अमीर फैमिली है, जी। तो उनको वफाक के कुछ लोगों की इतलात के जो वफाकी वज़ीर हैं फ़वाद साहब, जी जी जी। उनको बैक हासिल है। ओके। तो लेकिन फ़याज़ हसन चौहान साहब भी कहीं कहते फिर रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म नज़ीर चौहान वाली गल तो मेरे तो बड़ा खुश है। अच्छा। वो भी चाहते हैं ना वापस आना ठीक इधर। है। लेकिन उनको जब निकाला गया था ना, वो वज़ीर आज़म ने नहीं निकाला था, हाँ जी। वो GHQ हाँ, वो तर्जमान बन गए थे, बन गए थे। हाँ जी। फौज के तर्जमान, और बड़ी बिस्ती हुई थी इंडियन चैनल पे। बिल्कुल। इस वजह से हो सकता है कोई यकीनदानी वगैरह करवा दें ठीक है। कि नहीं हूँ मैं बंदा बनकर रवांगा, चुप करके रवांगा, ये वो। सिर्फ नून लिखते ध्यान दिया और नहीं वो जो मीडिया, मैंने पहले कहा ना, मीडिया उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता। लेकिन इमरान को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता इससे मीडिया उसका क्या तस्वीर क्या मुंतर कर खींचते हैं उनकी शक्ल सूरत का या काम का। ठीक है। तो ये 2-3 हैं, आगे देखें क्या होता है। तो ख्याल यही है कि शायद मुसरत जमशेद चीमा की वज़ीर जमशेद वो लॉटरी निकल आए। ठीक है। ठीक है। तो सर मरियम और शाहिदा खान वासी पे बात करने से पहले अफगानिस्तान वाली बात ना करना है। ऑन वाली कल तो फिर लोगों ओ यस, ऑन चौधरी। छेड़खानी तो ये करना यार। यार ये जब वज़ीर आज़म का उठाया ना इन्होंने, हाँ जी। और फिर ये बड़े ये यार दोस्ती थे ना उनके सारे, बिल्कुल ख़ास यार। नेमुल हक, ओन चौधरी, जुल्फी बुखारी बिल्कुल। वगैरह वगैरह, और हर वक्त ये वहाँ घुसे रहते थे बनी गला में। बनी गाला में। हाँ जी। तो हलम उठाने के बाद जब ये गए वहाँ, हेलो हाय जी, जी, जी। ओके वज़ीर आज़म जैसे पहले शुरू स्कॉटल का भाई ठहरो हाँ। किधर, उनका मैं ये मशीर नेमुल हक सब कुछ थे ना इसके मामले हुसूसी बराए सियासी अमूर। नहीं हाँ वो तो बाद में बने ना। जब हलम उठाया तो वो इमरान खान के तर्जमान थे। हाँ जी, तर्जमान थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं ये हूँ वो हूँ। जी 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 जी। उनके भाई जी थोड़ा दाखला तो बंद हैगा। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ मौज मस्ती वाले लोग, वो अंदरों घरों पैगाम आया कि नहीं थे पढ़न गए। हाँ। अच्छा। फिर इनको तीसरा फ्लोर दे दिया था कि वहाँ महफिल शहफिल करें, ठीक जो है। भी करना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना। उसी ग्रुप में थे। तो फिर बात बढ़ते बढ़ते जहाँ तक चली गई जो हो गया। अच्छा। ठीक है ना। वो कहते हैं कि जनाब उन्हें ये कहा गया कि जहांगीर तरीन को छोड़ दो यहाँ में, हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी मैं तरीन को नहीं छड़ना। जी। इस तरह की बात वो हुई है। तो अब फ़याज़ हसन चौहान साहब जो हैं जी। उन्होंने किसी जगह कहा है, जैसे मैंने पहले कहा इमरान बड़ा खुश है जी, नज़ीर चौहान वाला मामला बड़ा अच्छा किया, जी, तो बड़ा जी। इंज कट के लाया वापस हाँ। बंदे नूं। हुण जरा रियाज का काम चुक दे। अच्छा। ओके। उन्होंने वो चुका भी है काम। ठीक। हाँ जी, आज मैंने चैलेंज कर दिया। ठीक है ना, चैलेंज कर दिया निकल वो हाँ, अपना वो जीत के दिखा। जित के दिखा और ये करके दिखा और वो करके दिखा। वैसे फैसलाबाद से मैंने पता किया, अगर वो रिज़ाइन करके आ गया ना
उन जीत जाना। तगड़ी पार्टी। नहीं, इंडिपेंडेंट भी जीत जाना उसने। ठीक है। सहारा नून लीग पीपल्स पार्टी वगैरह अगर चुप करके उसकी हिमायत कर दें, पीटीआई के साथ मुकाबला हो जाए तो वो उन्होंने हरा देना उसको। बिल्कुल ठीक है। ये आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो उन्होंने। तो ये नहीं, अब 2018 से पहले जो इमरान खान के दोस्त थे अब उनमें से कोई भी नहीं रहा। जुल्फी गुहारी पहले आउट, नहीं मुल्क वल्लभ प्यारे और अरुण चौधरी भी आज के साथ हम। ऐसे अंदाज़ा लगा लें आप, इसकी दोस्तियाँ किस हद तक गहरी थी। सत्य ही, हर काम सत्य ही। ठीक है। तो सर वो अफगानिस्तान की सूरत है यार, अफगानिस्तान के ये जो ना हो रहा है, ये तो होना ही है। हाँ। असल बात ये नहीं है जी। वो खाना जंगी होनी है, तालिबान ने अपना एक जो भी करना है। जी। दुख वाली बात कुछ और है कि हमारी हुकूमत, जो वहाँ की हुकूमत रिएक्शन देती है तालिबान के हमलों पे, उस पर उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह एक आज़ाद रियासत को करना चाहिए। जी। अब आज की जो आपने अभी बताया है कि ये उन्होंने किया है तालिबान, ये सेंटर कमान। लेकिन पहले अब्दुल्ला आतवी साहब वो कहते हैं कि तालिबान ने घर से निकाल के उनको गोली मारी। हाँ जी। ये जो अमरुल्लाह साले है ना, उनका नायब सदर, हाँ जी। ये जो ट्वीट करता है या बयान देता है, इस पे एक भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते। वो पता क्या कह रहा है, वो तो सीधा सीधा GHQ पाकिस्तान का जी और ISA पे डाल रहा है हर बात। ठीक है। उन्होंने जो अब्दुल्ला आतफी वाले पे जी उन्होंने ये कहा है कि जो ISI बैक्ड तालिबान, यानी वो तालिबान जिनकी पुष्टपनाही ISI कर रही है, हाँ जी। उन्होंने उसको घर से निकाला। ठीक है। अब्दुल्ला आतफी को, हाँ जी। वो AA है, वो ये भी कहा है AA, MA इकनॉमिक्स और MA हिस्ट्री, और घर से निकाल के वो कहते हैं तालिबान हाँ जी। और इसके पीछे जो हैं, जो बैक कर रहे हैं, यानी ISI, सही है। वो उन्होंने अफगान ब्रेन कत्ल किया है। वो चाहते हैं कि ज़हनी तौर पे हम बंजर हो जाएं। सीधा इल्ज़ाम उन्होंने लगा। उनकी ट्वीट देख लें, GHQ/ISI, ठीक है। दोनों का लिखता है। ठीक है। और ये जो वाक़या हुआ है, जो अब बयान कर रहे वो हैं मीडिया अफगान, सेंटर जो के मैनेजर को मार दिया, उस पर भी उन्होंने बड़ा ख़तरनाक बयान दिया है। उनका जी हमें पता है, हाँ। और हमें पता चल रहा है, अच्छा। और आगे जाके मज़ीद पता चलेगा कि हमारे दोस्त कौन है, अधिक नीम दोस्त कौन है, ठीक है। और अहमी जाली दोस्त कौन है। हाँ। ये सारा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम दोबारा आएंगे, ठीक है। दोबारा ताकत, हम कुव्वत पकड़ेंगे, हम फोनिक्स की तरह वापस आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो परिंदा नहीं होता है, पता बगला नहीं, वो बगला नहीं, वो एक परिंदा होता है जो कहते हैं कि वो है ही नहीं कोई, अच्छा, अच्छा। कोई, हाँ, अनका कह लें जैसे टाइप कोई। ठीक 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 ठीक। तो हम जनाब वापस आएंगे, और फिर आने के बाद वो जो कह रहे हैं, असल बात वो जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान, शेकी पाकिस्तानी स्टेट, वो कहते हैं पाकिस्तानी रियासत तो खुद मुतज़लज़ल है, हिल रही है, कांप रही है, यानी कि वो हालत बुरी है, जी। उसको अपना मुहाफ़िज़ कैसे मान लें। अच्छा जी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ये जो दो टोक हमले कर रहे हैं वो पाकिस्तान पे, हाँ जी। ISI पे, फ़ौज पे, जी। तो यहाँ वो रद्द-ए-अमल एक दफ़ा तो ऐसा जाना चाहिए ना, हाँ जी। शटअप कॉल किसी अंदाज में तो जानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम इनसे नहीं हो रहा। बल्कि वो मुझे किसी दोस्त ने हमें किया हुआ है, उसमें कमेंट्स हाँ जी। किए हुए कि BBC में कोई 5 टाइम भी लिखा उन्होंने कितने बजे, मैंने नहीं सुन सका ना, मैं इस पर आगे कुछ कर ठीक सका, है। कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फुलिश कहा है। अच्छा। BBC में किसी सहाफ़ी ने कहा यार ये तो अहमक आदमी है, इनको पता ही नहीं ठीक है। वजारत बिल्कुल। कैसे चलानी है। ठीक है। तो सर वो गुर्रर पंजाब साहब ने कल जो रैली निकाली, हाँ यार, वो बड़ी वो सुने तोप लेके निकल आए थे। नहीं हादसा तेरा में निकल जाता। तो तोप यार, तोते वाली तोप, अच्छा अच्छा। तो जिसमें तोता तोप नहीं खिलाता। ये दुनिया का वाहिद गवर्नर, हुक्मरान, सियासतदान मैंने देखा है जिन्होंने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए
ये जो योम इस्तेसाल मनाया था ना हाँ जी, कल, बिल्कुल बिल्कुल। रैली की क़यादत की, रैली निकाली, यानी ऐसे देखे ना सिक्योरिटी के मामला हैं ये, वो उन्होंने खुद रैली निकाली है 4 दीवारी के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर, वो तो नहीं है। गवर्नर हाउस के अंदर जनाब वो रैली की क़यादत कर रहे हैं। कितनी ये बढ़िया तो बढ़िया ऐसे कि ये जो लोगों के पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, हाँ जी ये वो वहाँ 100 बंदा इकट्ठा करें और वहाँ अंदर एहतजाज रैली करके, जी, और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी ना हो, वहीं वो कहते देखें हम कितनी बड़ी रैली निकाली है। वो सड़क पे आके रैली निकालते हैं भाई, लोगों को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, बिल्कुल। 4 दीवारी के अंदर कौन देखेगा। नहीं क्या रैली होती है, और फिर तस्वीर खुद जारी कर रही है DGPR, वो कह रहे हैं कि जनाब रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये इस गैर संजीदगी का आलम इनका ये देखें। बिल्कुल। वो दारुल अवाम के भी रुकन रहे हुए हैं जनाब, ये भी है वो भी है, दूसरी दफ़ा गवर्नर बने हुए हैं, आगे 2023 में कुछ और ख्वाब देख रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि रैली जो है वो कैसे निकाली जाती है। 1 पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो कौन सा वाघा बॉर्डर तक जाना थी तुम, हाँ अमाल रोड तब ने बाहर नहीं निकलना, नहीं करूँ बाहर निकल के चक्कर लगा असेंबली हाल तक लगा के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई असर तो होता। तो सर मरीम नवाज़ का ट्वीट और शाहिद खान अब्बासी की मुतबादल ऑप्शंस के हवाले से हमारी खबर की तस्दीक। यार वो हमने जो कहा था ना, वो अमेरिका में इन्होंने सेटअप पूरा, हाँ, तो वो उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर यहाँ कानूनी तौर पर कोई रुकावट हुई बरतानिया में तो किसी और मुल्क में जाके इलाज करवाएंगे, बिल्कुल। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब तक ठीक नहीं हो जाते वो वापस नहीं आएंगे। जी अब ठीक जो होना है वो पता नहीं बीमारी की बात कर रहे हैं या मामलात की बात कर रहे हैं, वो तो खैर बीमारी की बात ही कर रहे हैं। तो अमेरिका में इन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टरों से कुछ, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं शायद आइंदा चंद रोज़ में या अगले 1-2 माह के अंदर अंदर, क्योंकि अभी तक तो वो वहाँ स्टे उनका है ना, जी जी तो मामला बिगड़ने से पहले ये ऐसे बयान शुरू कर कि जनाब ये जो बीमारी है मियाँ साहब को, इसका इलाज बरतानिया में नहीं अमेरिका में है। शायद ऐसा बयान कोई आ जाए, बिल्कुल मे भी, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है ना। तो इस तरह के मामलात जो बीमारी के हवाले से हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हाँ जी आमीन। तो मरियम ने क्या फरमाया जी? मरियम साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ की सूरत में इनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नज़र आ रही है, और और नवाज किसी शरीफ हाँ, ना सिर्फ पाकिस्तान का हाल है बल्कि मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ साहब हैं। ये बात देखें, अगर इसको इस बात से कितना नज़र गया, मरियम ने बात की है जी जितने इन्होंने शोर शराबा किया है, दरखास्त मुस्तरद होगी, वीज़ा एक्सटेंशन वाली, ये हो गया वो हो गया, इनकी पूरी जो सियासत है, सियासी मंजरनामा जो है, उसमें अगर एक चीज़ मुस्तकिल है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ है। बिल्कुल उस तस्वीर में मियाँ नवाज शरीफ मुस्तकिल बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, बाकी चिड़ियाँ आंदी हैं, कोई इधर पानी पी के उड़ गई हैं, कोई इधर चौका उड़ गई हैं, ठीक कोई मियाँ साहब के हाथ बह के दाना खा गई हैं, असल वहाँ खड़े मियाँ साहब, तो उसके अलावा कोई है नहीं। इनका भी आगाज़ जो होता है दिन का, शहबाज क्या गिल शेल और आपकी फरदौस आपा जो थी बेचारी और दीगर जो हैं, उनके बयान का आगाज़ नवाज शरीफ से। कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बता दें 2018 से, अगस्त 2018 से इनके जब से इक़्तिदार है अब तक, जिसमें नवाज शरीफ का जिक्र ना हुआ हो। इमरान खान की भी एक आध तकरीर शायद मिल जाए जिसमें उन्होंने नाम ना लिया हो। जी हाँ, कोई किसी न किसी अंदाज में जिक्र ज़रूर होता है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ये खौफज़दा है। बिल्कुल मरियम भी ये कह रही है। हाँ जी। लेकिन मरियम साहबा को ये कोई बता दे जाके कि नून लीग के अंदर बड़े सवालात उठ रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जी या इधर आओ या इधर जाओ, एक पासे खलो जाओ, एक पासे या मान जाओ या मना लो। ठीक है। अब इस पे कौन काम कर रहा है? शहबाज शरीफ ने किसकी ड्यूटी लगाई है?
ठीक है। मियाँ साहब के साथ बात करने, और मियाँ साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं, जी, इस पे बात हो सकती है। टाइम मेरा हाल 20 मिनट हो गए, फिर काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि 20 तक ही रखें वीडियो। बहरहाल वन रहने बता देता हूँ कि जंग तेज़ होने वाली है। चलो वो अगली वीडियो में बाकी- फिर तफसील बाकी तफसील बता देंगे। जंग तेज़। तेज़ होने वाली है, दूब दूब। ठीक है। ठीक है ना। ओके। और ये भी मैं बता दूं कि मियाँ साहब को कहा गया है कि पाकिस्तानी जो है वो तुर्क लोगों की तरह नहीं है। अच्छा। एक बात ये बड़ी अहम बात है जी जी जी। कि गोलियों के आगे खड़े होने वाले नहीं है। उस तरह नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जा रही है बिल्कुल। कि आपको लगेगा कि यार कंपा किया जाए। ठीक है सर, अभी मैं एक तस्वीर दिखाने लगूँ। हाँ हाँ दिखा दो। आपको मैंने पहले नहीं दिखाई, लेकिन अब आप भी वीडियो के अंदर ही देखिएगा। अच्छा चलो। तुर्क सदर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं हाँ और हाँ तुर्की के आर्मी चीफ साथ खड़े हुए हैं, बैठे भी नहीं हुए, साथ खड़े हाँ, हैं। खड़े हुए बिल्कुल जैसे वो उनके ऑफिस के अंदर। जैसे यार वो बड़े अफसर के सामने जरा सबसे छोटे रैंक का बंदा खड़ा होकर नहीं ऐसे हाथ, मैंने देखी है वो तस्वीर, मैंने देखी है। ठीक है। दिखा दे भाई, दिखा चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।